एक 27 साल की लड़की। उसने अपने बॉयफ्रेंड को एक दिन ये कहकर अपने घर बुलाया कि घर में कोई नहीं है और मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज देती हूँ। बॉयफ्रेंड इसके बाद उसके घर आ जाता है। लड़की बॉयफ्रेंड से कहती है कि वेस्टर्न स्टाइल में आज हम बेड पर संबंध बनाएंगे। वो कहती है कि मैं तुम्हें बेड पर बांध दूंगी और फिर उसके बाद हम अपनी लव एक्टिविटी करेंगे। बॉयफ्रेंड खुश हो जाता है और मान जाता है। वो उसके आंखों पर पट्टी बांधती है, उसके बाद हाथ को बेड पर बांध देती है, फिर पैर भी बांध देती है। जब पैर कसकर बांधती है तो लड़का कहता है कि इतने कसकर बांधने की क्या जरूरत है। वो कहती है कि विदेशों में ऐसे ही शारीरिक संबंध बनाते हैं। लड़के को बांधने के बाद लड़की घर के खिड़की के पर्दे बंद कर देती है। उसके बाद वो धीरे धीरे अपना कपड़ा उतारती है और वो लड़के के शरीर के ऊपर आ जाती है। इसके बाद लड़की जो करती है उसने सभी को हैरान कर दिया था। ये कहानी है 27 साल के लड़के किरण और 27 साल की लड़की प्रेमा की। किरण, जो मूल रूप से तुमकुरू जिले के चिक्कनायकनहल्ली का रहने वाला था, वो एक आम सा नौजवान था। वो अपने परिवार से दूर अपने करियर को संवारने के लिए बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में आया था। दूसरी तरफ थी प्रेमा के पिता कर्नाटक पुलिस में थे। मैसूर शहर में उनकी पोस्टिंग थी, लेकिन कुछ साल पहले उनकी मौत हो गई थी। अब प्रेमा के परिवार में उसकी एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई और माँ रहते थे। पिता की मौत के बाद ये पूरा परिवार मैसूर से बेंगलुरु शिफ्ट हो गया था। प्रेमा का बेंगलुरु में ही फिर पढ़ाई लिखाई और परवरिश होती है। कुछ समय के बाद बड़ी बहन की शादी हो जाती है। उसका छोटे भाई वो अपना नौकरी कर रहा होता है। वही अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रेमा अब बेंगलुरु में ही वोडाफोन की एक ब्रांच में नौकरी करने लगती है। उसका काम सिम बेचना और कस्टमर केयर को हेल्प करना था। साल 2025 अगस्त के महीने में बेंगलुरु के जिस ब्रांच में वो काम कर रही थी, वही उसकी मुलाकात किरण से होती है। दोनों सेम सर्विस सेंटर पर काम कर रहे थे। ऐसे में उनकी धीरे धीरे दोस्ती होने लगती है। एक दिन जब ऑफिस के बाद दोनों घर जा रहे थे, तब किरण प्रेमा से कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। प्रेमा भी हाँ कहती है और दोनों साथ में घर जाते हैं। रोज घंटों साथ में काम करना, वही साथ में लंच ब्रेक में खाना खाना और साथ में घर जाना। ये सब देखकर प्रेमा सोचने लगती है कि किरण कितना अच्छा लड़का है और कितनी केयरिंग है। आज के टाइम में ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं। किरण का बिहेवियर देखकर प्रेमा किरण के बारे में सोचती है कि किरण दिल से भी साफ और सीधा लड़का है। ऐसे में प्रेमा धीरे धीरे अंदर ही अंदर किरण से प्यार करने लगती है। हालांकि वो उसे कभी बताती नहीं है। दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो चुकी थी। दोनों तकरीबन 1 साल से साथ थे। साथ में घूमना, पिक्चर देखना सब चल रहा था, लेकिन दोनों में से किसी ने प्यार का इजहार नहीं किया था। सब ऐसे ही चल रहा था। 14 फरवरी 2026 वैलेंटाइंस डे के दिन किरण ने प्रेमा को अपने प्यार का इजहार कर दिया और कहा कि वो उससे प्यार करता है। प्रेमा, जो मन ही मन किरण को पहले से ही पसंद करती थी, उसने बिना कुछ सोचे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और कहा वो भी उससे बहुत प्यार करती है। अब दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। दोनों एक दूसरे के साथ और वक्त बिताने लग गए। कई बार ऐसा होता था कि किरण प्रेमा को उससे घर पिक करने के लिए भी जाया करता था। प्रेमा के घर वाले भी अब किरण को जानने लगे थे, पर उन्हें ये लगता था ये दोनों अच्छे दोस्त हैं और एक ही जगह काम करते हैं तो कोलीग भी है। सब कुछ ठीक चल रहा था। मार्च 2026 एक दिन जब दोनों साथ में बैठे हुए थे, तब प्रेमा को पता चलता है कि किरण की जिंदगी में उससे पहले उसकी एक और गर्लफ्रेंड थी। जब प्रेमा ने उस लड़की के बारे में पूछा तो किरण ने कहा कि वो उसकी पास्ट थी और वो उसकी जिंदगी में अब नहीं है, बल्कि उसने उस लड़की को ब्लॉक भी कर दिया था। प्रेमा को यकीन हो गया था कि किरण अब सिर्फ उसी से ही प्यार करता है। प्रेमा किरण के प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी। एक दिन प्रेमा किरण को कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर किरण पहले तो चौंक जाता है और वो कहता है कि हम रिलेशनशिप में आए सिर्फ कुछ महीने ही हुए हैं, इतनी जल्दी शादी करना है। तो प्रेमा कहती है कि हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम ही से शादी करना चाहती हो। प्रेमा इसीलिए शादी के लिए इतनी जल्दी कर रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं वो किरण को लेकर इनसिक्योर थी। वो नहीं चाहती थी कि किरण उसे छोड़कर जाए और किसी और का हो जाए, इसीलिए वो जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी। लेकिन दूसरी तरफ किरण इस शादी को लेकर तैयार नहीं था। वो चाहता था कि उन्हें एक दूसरे को और अच्छे से जानना चाहिए, फिर जाके शादी जैसा बड़ा फैसला लेना चाहिए। लेकिन प्रेमा शादी को लेकर काफी सीरियस थी। जब जब वो मिलते थे तब तब उनकी सिर्फ शादी को लेकर ही बहस होती थी। प्रेमा हर टाइम उससे शादी को लेकर ही सवाल करती थी और धीरे धीरे किरण इस सवालों से इरिटेट होने लगता है। धीरे धीरे किरण प्रेमा का फोन इग्नोर करने लगता है। जितना वो मिला करते थे उससे कम वो मिलने लगते हैं। किरण उससे बात करना कम कर देता है। जब भी प्रेमा उसे मिलने के लिए कहती थी तब किरण कुछ ना कुछ बहाना देकर उसे टाल देता है। ये सब बातें प्रेमा को काफी परेशान कर रही थी। रात को सोते टाइम वो सिर्फ किरण के बारे में ही सोचती थी। एक दिन प्रेमा उससे कहती है कि देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। किरण उससे पूछता है कि क्या गिफ्ट है। किरण को मोटरसाइकिल का बड़ा शौक था, इसीलिए प्रेमा कहती है कि
मैं तुम्हें एक मोटरसाइकिल गिफ्ट करना चाहती हूँ, वो भी एक खास मौके पर, तुम्हारे बर्थडे पर। जिसके बाद दोनों शोरूम में मोटरसाइकिल देखने जाते हैं जो लगभग 4 लाख की थी। प्रेमा किरण से ये भी कहती है कि वो उसे एक फोन भी गिफ्ट करना चाहती है। अप्रैल 2026। एक दिन प्रेमा किरण के मोबाइल में देखती है कि किरण की अपनी एक्स गर्लफ्रेंड, जिसको उसने ब्लॉक किया था, उसके साथ उसका एक लेटेस्ट तस्वीर है जहां किरण उसकी एक्स के बर्थडे पार्टी में उसे गले लगाकर खड़ा है। ये तस्वीर देखकर प्रेमा पूरी तरह से चौंक गई थी। उसके हाथ कांपने लग गए। जब प्रेमा ने किरण से उस तस्वीर के बारे में पूछा तो किरण ने कहा कि वो सिर्फ नॉर्मल बात करते हैं और उन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। लेकिन प्रेमा इस बात को नहीं मानती। वो पूरी तरह से भड़क जाती है और किरण पर गुस्सा करती है। प्रेमा किरण से लड़ती है। किरण उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो मानती नहीं है। इसके बाद दोनों में बड़ा झगड़ा होता है। किरण गुस्से में वहां से चला जाता है। किरण उसकी एक्स को इसीलिए अनब्लॉक करता है क्योंकि प्रेमा किरण को शादी के लिए फोर्स कर रही थी, और जब किरण शादी के लिए रेडी नहीं था और वो धीरे धीरे प्रेमा से डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था तो उसे अपना मन डाइवर्ट करना था, इसीलिए वो अपने एक्स के साथ बात करने लगता है। लेकिन प्रेमा, जो किरण के प्यार में पागल हो गई थी, वो बस किसी तरह से किरण से शादी करना चाहती थी। इसके बाद भी उन दोनों के बीच शादी और किरण के एक्स के टॉपिक को लेकर झगड़े होते रहते थे। लगातार झगड़े के बाद फिर प्रेमा को एहसास होता है कि किरण उसे और ज्यादा इग्नोर कर रहा है। अब वो अंदर ही अंदर जल रही होती है। उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। कुछ दिन के बाद जब झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो किरण ने प्रेमा का नंबर ही ब्लॉक कर दिया। ये देखकर प्रेमा को और ज्यादा गुस्सा आया। अब वो सोचने लगती है कि आगे क्या करूं। फिर उसने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो काफी खौफनाक था। उसने कहा कि अगर किरण मेरा नहीं हो सकता तो वो किसी का नहीं हो सकता। उसने सोचा कि वो किरण को मार देगी और उसके बाद वो खुद भी मर जाएगी। उसने एक प्लान बनाया। 21 अप्रैल 2026 सुबह का वक्त था। प्रेमा अपने घर में थी। माँ जॉब करती है और वही बड़ा भाई भी जॉब करता है। तो सुबह माँ करीब 9 बजे अपने जॉब के लिए निकल गई। वही बड़ा भाई सुबह बाहर गया था लेकिन फिर वो वापस आया क्योंकि उसे मोबाइल चार्ज करना था। फिर सुबह करीब 10 बजे के आसपास वो ऑफिस के लिए घर से निकल गया। अब घर पर अकेली प्रेमा थी। उसे पता था कि उसकी माँ और भाई अब शाम से पहले वापस नहीं लौटेंगे क्योंकि किरण ने उसका नंबर ब्लॉक किया था। इसीलिए उसने एक दूसरे नंबर से किरण को फोन किया। किरण ने जब फोन उठाया तो उसने कहा कि मैं प्रेमा बोल रही हूँ, फोन मत काटना प्लीज। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। किरण को लगा कि शायद वो 4 लाख वाली मोटरसाइकिल प्रेमा उसे देना चाहती है। वो खुश हो गया। किरण ने कहा कि ठीक है। फिर प्रेमा ने कहा कि आज घर में कोई नहीं है, तुम घर आ जाओ। किरण प्रेमा के इस बात को मान जाता है। 21 अप्रैल को इन दोनों को ऑफिस भी जाना था लेकिन क्योंकि शिफ्ट सेकंड हाफ में थी इसलिए सुबह ऑफिस में नहीं जाना था। सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास किरण प्रेमा के घर पहुंच जाता है। जैसे ही किरण ने दरवाजा खटखटाया, प्रेमा ने बड़े रोमांटिक अंदाज में दरवाजा खोला। प्रेमा के हाथ में खूबसूरत सा बुके था। वो उसने किरण को दिया। किरण ये देखकर काफी खुश हो गया। इसके बाद प्रेमा किरण को उसके बेडरूम में ले जाती है। फिर उसने बोला कि चलो आज मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी। ये सुनकर किरण खुश हो जाता है और उसे लगने लगता है कि उसे अब बाइक की चाबी मिलने वाली है। लेकिन प्रेमा कहती है कि उससे पहले मैं तुम्हारे साथ वेस्टर्न स्टाइल में रोमांस करूंगी। आज हम वेस्टर्न स्टाइल में बेड पर रोमांस करेंगे। जिस पर किरण पूछता है कि वेस्टर्न स्टाइल यानी कौन सा स्टाइल, जिस पर प्रेमा कहती है कि इसे विदेश में BDSM कहते हैं, यानी कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के हाथ पैर बांधते हैं और फिर डोमिनेंट अंदाज में अपना रोमांस करते हैं। किरण को लगा कि कुछ एक्साइटेड होने वाला है। प्रेमा ने कहा कि अब मुझे तुम्हारे दोनों हाथ बांधने होंगे। किरण भी ये अलग तरीके के रोमांस के लिए मान गया था। जिसके बाद प्रेमा ने किरण के दोनों हाथ बांध दिए। किरण ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। फिर उसने कहा तुम्हारे दोनों पैर बांधने होंगे। किरण को तब थोड़ा सा शक हुआ। उसने कहा पैर क्यों? प्रेमा ने कहा कि यही वेस्टर्न स्टाइल रोमांस है, इसमें ऐसे ही करते हैं। प्रेमा ने माहौल ऐसा बनाया था कि किरण प्रेमा की हर एक बात मान रहा था। वो तैयार हो गया। इसके बाद उसके दोनों पैर भी प्रेमा ने बांध दिए। फिर उसने कहा कि अब तुम्हारी आंखें बंद करनी होंगी। लेकिन आंखें बंद करने से पहले प्रेमा अपने कुछ कपड़े उतार देती है ताकि उसे उस पर भरोसा हो। और उसके बाद उसने किरण के आंख पर भी पट्टी बांध दी। अब किरण के दोनों हाथ बंधे हुए थे, दोनों पैर बंधे हुए थे, आंख पर पट्टी थी और वो बेड पर यानी बिस्तर पर लेटा हुआ था। इसके बाद अब प्रेमा उसके पास आती है। अगले करीब आधे घंटे दोनों बेड पर रहते हैं और रोमांस करते हैं। इसके बाद आधे घंटे बाद प्रेमा बेड से उठ जाती है। किरण को क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था पर एहसास होता है कि प्रेमा उठ चुकी है। उसके उठते ही किरण को एहसास होता है कि उसके जिस्म पर कुछ पानी जैसी चीज गिर रही है। लेकिन अचानक उसे स्मेल आया। वो फौरन समझ गया कि ये पानी नहीं बल्कि पेट्रोल या फिर केरोसिन ऑयल है। वो चीखता है कि ये तुम क्या कर रही हो? प्रेमा हंसने लगती है। वो हाथ में एक लाइटर लेके उसके सामने खड़ी होती है
और कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझ पर चीट किया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी लेकिन तुमने मेरे प्यार की कदर नहीं की। जिस पर किरण कहता है कि मैं तुम्हारी कदर करता हूँ लेकिन तुम शादी की जिद कर रही थी और मुझे बस वक्त चाहिए था। लेकिन प्रेमा जो गुस्से में थी, उसे किरण की ये सब बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने ठान लिया था कि आज वो किरण को मार देगी और उसके बाद वो खुद भी अपना जान दे देगी। प्रेमा ने बिना कुछ सोचे सीधे लाइटर से आग की चिंगारी को उसके शरीर पर फेंक दिया, इससे पहले कि किरण कुछ कर पाता। किरण का शरीर पूरी तरह से आग के लपटों में गिर चुका था। देखते ही देखते अचानक बेडरूम के अंदर आग की लपटें तेज हो जाती है। इधर किरण जल रहा था और चीख रहा था, दर्द से तड़प रहा था। लेकिन वही दूसरी तरफ प्रेमा अपने हाथ में अपना मोबाइल ले चुकी थी। वो मोबाइल के कैमरे में जाती है, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करती है। अब उस कमरे में बेड पर किरण जिंदा जल रहा है और प्रेमा उसे जिंदा जलते हुए और धीरे धीरे मरते हुए सारे पल को अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर रही है। जब वो ज्यादा चीखने लगा और ज्यादा तेज आग की लपटें आने लगी तो फिर प्रेमा भागकर बगल वाले कमरे में चली गई। इस दौरान कमरे के अंदर धुआं ही धुआं हो चुका था। जब धुआं काफी उठा और घर के बाहर निकलने लगा तो पड़ोसियों की नजर पड़ी। एक पड़ोसी भागकर घर के दरवाजे के पास गया जो खुला हुआ था। वो अंदर जाता है और देखता है कि कमरे में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आग की लपटें और सिर्फ धुआं ही धुआं था। तब वो दूसरे कमरे में जाके देखता है, वहां उसे प्रेमा की आवाज सुनाई देती है। प्रेमा के जिस्म पर कपड़े नहीं थे। वो फौरन उसी घर से कंबल उठाता है, उसको ढकता है और उस घर के बाहर ले आता है। फिर वो पड़ोसी प्रेमा के भाई को फोन करता है कि तुम्हारे घर में भयंकर आग लग गई है। साथ ही वो पुलिस और फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को भी फोन करता है। थोड़ी देर के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ चुकी थी, एम्बुलेंस आ चुकी थी, पुलिस भी आ चुकी थी और अब आग की लपटें और शोरों को देखकर और धुएं को देखकर उस घर के आसपास तमाम लोग इकट्ठा हो चुके थे। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ने जल्द ही आग को और बढ़ने से रोक दिया। जिसके बाद जब पुलिस कमरे के अंदर आती है उस वक्त कमरे में सिर्फ धुआं ही धुआं था। वहां खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। जब धुआं क्लियर हुआ, पुलिस अंदर जाती है तो देखती है कि एक जली हुई लाश उस बेडरूम में बेड के ऊपर पड़ी है। पुलिस सीधे पूछताछ करती है और सबसे पहले प्रेमा से पूछती है कि क्या हुआ था। प्रेमा ने रोते हुए पुलिस से कहा, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, मैं तो उस वक्त बाथरूम के अंदर थी। तभी मुझे अचानक एक बहुत तेज धमाके और चीखने की आवाज आई। जब मैं दौड़कर बाहर आई तो मैंने देखा कि किरण आग की लपटों में घिरा हुआ है। अचानक कमरे में कैसे आग लग गई मुझे पता नहीं। पुलिस को भी लगा ये हादसा है, लेकिन तभी पुलिस की नजर उसी बेडरूम के कोने में पड़ी एक बोतल पर गई। जब उस बोतल को पुलिस ने देखा तो पाया कि ये पेट्रोल या फिर केरोसिन ऑयल है। पुलिस सोचने लगी कि आमतौर पर इस तरह से पेट्रोल या तेल घर में कोई नहीं रखता, तो इसका मतलब ये भी है कि शॉर्ट सर्किट या सिगरेट या किसी और चीज से आग नहीं लगी है। अब पुलिस को पहली बार शक होता है। इसके बाद पुलिस लाश को जो लगभग जल चुकी थी उसको ध्यान से देखती है और पता चलता है कि लाश के हाथ बेड से चिपके हुए हैं, मानो किसी ने उसके हाथ बांधे हुए थे। पुलिस फौरन कहानी समझ गई। पुलिस को लगा कि अगर आग लगी और किरण जल रहा था तो वो उठकर भाग सकता था, बाहर निकल सकता था, बाथरूम में भाग सकता था, पानी के नीचे बैठ सकता था, लेकिन उसे उठने का भी मौका क्यों नहीं मिला। तब पुलिस को यकीन हो गया कि उसके हाथ पैर बंधे थे। अब यहाँ पे शक सिर्फ और सिर्फ प्रेमा पर था, क्योंकि घर में दो ही लोग थे। तब तक भाई आ चुका था। अब भाई से पहले पुलिस ने पूछताछ की, क्योंकि प्रेमा की हालत काफी खराब थी। पुलिस ने भाई से पूछा कि ये जो पेट्रोल या तेल की बोतल है ये घर में कौन लाया। उसने कहा, हमें पता नहीं, ये तो कल तक था भी नहीं। इसके बाद सीसीटीवी कैमरे को पुलिस ने खंगाला तो देखा कि किरण जब घर में दाखिल हुआ था 10:30 बजे के करीब, तब वो खाली हाथ था, उसके हाथ में कुछ नहीं था। घर वालों के हिसाब से ये तेल की बोतल इससे पहले नहीं थी। जिस कमरे से पड़ोसी ने प्रेमा को निकाल कर लाया था उस कमरे की पुलिस ने तलाशी ली तो वहां एक टेबल पर एक जहर की शीशी मिली और कुछ टेबलेट मिले। पुलिस ने प्रेमा से पूछताछ करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन लेकर गए। वहां पुलिस वालों ने उससे कहा कि तुम्हारी कहानी में दम नहीं है कि तुम वॉशरूम में थी, ये सब कुछ तुमने किया। जब सारे सबूत प्रेमा के सामने थे तो प्रेमा के पास कुछ ऑप्शन नहीं था। प्रेमा ने आखिरकार जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा, हाँ ये मैंने ही किया। उसने बताया कि मैं किरण से काफी प्यार करती थी, सब कुछ ठीक था। हालांकि हमने घर वालों से अभी बात नहीं की थी, लेकिन जब मैंने उसे शादी के लिए पूछा तो उसने शादी के लिए मना कर दिया। ऊपर से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वापस आई और जब से वापस आई इसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया और ये इग्नोर करना मेरे बर्दाश्त से बाहर था। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन उसका इग्नोर करना मुझे कतई बर्दाश्त नहीं था और इसीलिए मैंने तय किया कि इसे मारकर खुद मर जाऊंगी। फिर मैंने इस वेस्टर्न स्टाइल रोमांस वाला मर्डर की प्लानिंग की और उसके बाद उसे घर बुलाया। मेरा प्लान ये था कि पहले इसे जिंदा जलाकर मारूंगी और उसके बाद जो जहर खरीद कर लाई हूं वो पीकर मैं अपनी भी जान दे दूंगी। लेकिन हुआ ये कि जब किरण जल रहा था, चीख रहा था और
मैं वहीं खड़ी होकर मोबाइल पर उसके वीडियो बना रही थी। तब मुझसे किरण की मौत देखा नहीं गया। उसकी तड़प को, उसका चीखना, उसका चिल्लाना, बचाने के लिए गिड़गिड़ाना, तो ये सारी चीजें देखने के बाद और किरण की मौत ने मुझे इतना डरा दिया कि उस डर से मैंने अपनी मौत का आइडिया कैंसिल कर दिया। इस वक्त प्रेमा पुलिस के गिरफ्त में है, लेकिन पुलिस की फाइल अभी बंद नहीं हुई थी। ब्यादरहल्ली पुलिस के सामने अब भी एक सबसे बड़ा सवाल यह था कि इतनी सटीक प्लानिंग, ऑनलाइन हथकड़ी मंगवाना, पेट्रोल केरोसिन का इंतजाम करना, एक 27 साल के मजबूत लड़के को बांधकर जला देना और फिर सबूत मिटाने की कोशिश करना, क्या प्रेमा ने ये सब अकेले किया था या फिर इस खौफनाक खेल में उसके साथ कोई और भी शामिल था? इसकी जांच अब भी चल रही है। दोस्तों, आप इस हत्याकांड पर क्या कहना चाहते हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। भाई, अगर ऐसे ही क्राइम वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।